मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से, राजू वाघ। राजू सर आप आइए। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है। इस बार इनकी रैंक आई है 871। 871 आइए। मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। ये एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बस्तर में पोस्टेड है, जहां पे नक्सलाइट्स के अगेंस्ट ऑपरेशन चल रहे थे। और जिस दिन रिजल्ट आया, इनको सुबह ऑपरेशन के लिए निकलना था। इन्होंने बोला पहले ऑपरेशन, शाम को आएंगे, रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे। क्यों सर? यस सर। जय हिंद सभी को। मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हूं और पीडब्ल्यू से कनेक्टेड बहुत मतलब 2-3 साल से हूँ। सुमित सर के काफ़ी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखता था और फिर बाद में ऋषभ सर से कनेक्टेड था। मेरा एक मानना था, जैसे छत्तीसगढ़ में जिस एरिया में मैं पोस्टेड था, उस एरिया में नक्सलगढ़ बोला जाता था। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जब वहाँ पे हुई तो मुझे लगा नहीं कि मतलब ये इंडिया का पार्ट है। इतना बैकवर्ड रीजन और इतना मेन स्ट्रीम से डिस्कनेक्टेड रीजन वो वाला रीजन था। तो उसमें हमने कैंप एस्टेब्लिश किया और बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क भी किए। तो उसी के साथ जब डीएम सर वहाँ पे आए और उन्होंने मुझे देखा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे स्कूल सैंक्शन किया, रोड, इलेक्ट्रिसिटी सब सैंक्शन किया। तब मुझे और एक बार सर, तब मुझे फिर इंस्पिरेशन मिला कि मैं फिर से यूपीएससी की पढ़ाई स्टार्ट करूं और फिर से इस जर्नी में लग जाऊं। और उसी दिन से फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। इन्होंने क्या किया, जैसे देखो जो माओइस्ट थे ना, कई बार स्कूल वगैरह डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इन्होंने देखा बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं है, तो इन्होंने ना अपने सीआरपीएफ के कैंप में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। और उसके बाद उसके बाद देखो बाकी ऑफिसर्स भी इनसे प्रभावित हुए, उन्होंने भी स्टार्ट किया। फिर लोकल जो प्रशासन था, उन्होंने स्कूल बनवाने स्टार्ट किए। और सर एक मैं आपके बारे में न्यूज पढ़ रहा था, शायद जब रिजल्ट आया तो ऑपरेशन हिडमा में आप लगे हुए थे शायद, है ना? ऑपरेशन करेगुट्टा जो तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे था, और उसमें कम से कम 10,000 से ऊपर फौज लगी हुई थी। तो मुझे रिजल्ट का पता नहीं था। फिर बहुत सारे कॉल आने लगे, तो फिर शाम को पता चला कि आपका भी सिलेक्शन हो गया है करके। एक साल 2 रिजल्ट। अच्छा, ऑपरेशन का भी रिजल्ट और वो भी रिजल्ट। और उसी ऑपरेशन में 31 माओइस्ट न्यूट्रलाइज किए हमने, और काफी बड़ी अचीवमेंट रही। तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे कितना डिफिकल्ट रहता है, जैसे बस्तर के इलाके में साथ के साथ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना, कैसे सर्कमस्टांसिस वहां पे रहते हैं? छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहां पे मेरी पोस्टिंग हुई थी सर, वहां पे लगभग नो नेटवर्क जोन था। वहां रोड नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और जंगल, इतने घने जंगलों के अंदर हमने कैंप एस्टेब्लिश किया। आप इमेजिन कर सकते हो कि 75 साल बाद कहीं गवर्नमेंट एजेंसी सीआरपीएफ वहां पे गई, वहां पे लोगों को अपना लिया, अपना सा किया, क्योंकि वहां पे जो भी लोग हैं वो ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, जो मेन स्ट्रीम से कभी कनेक्टेड नहीं थे। कुछ गांव ऐसे थे, जैसे हम अंडमान निकोबार में जाते हैं तो ट्राइबल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके मतलब बॉडी पे कोई वस्त्र नहीं रहते। तो वो देख के इतनी मुझे दुख पीड़ा होती थी कि अभी भी मेन स्ट्रीम में, मेनलैंड इंडिया में ऐसा भारत है, ऐसे लोग रहते हैं। तो हमने काम करना शुरू किया, और उसमें सीआरपीएफ ने फ्रंट लाइन पे, क्योंकि वहाँ चैलेंजेस एक नहीं था कि बस काम करना है, वहाँ चैलेंजेस नक्सली भी थे कि नक्सलियों को भी न्यूट्रलाइज करके लोगों को अपना लेना, और फिर उनको अपने साथ लेके फिर उनको समझाना भी है कि गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यू, उनको समझा के फिर उनको अपना के फिर उनको स्कूल और एजुकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी। ये काफ़ी टफ और चैलेंजिंग जॉब था सर। बिल्कुल सर, और आपने बिल्कुल बढ़िया ढंग से वो अचीव किया। क्या कोई सर आप ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो कि हाँ भाई, मतलब आपकी मर्जी है, ऑपरेशन में ऐसी डिफिकल्टी आई, ऐसे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल, ऐसा कुछ शेयर करना चाहो तो आप? ऑपरेशनल तो ऐसे था कि चलो हम मॉर्निंग में निकल रहे या फिर रात को निकल रहे ऑपरेशन में,
उसमें साथ साथ मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, तो मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैं पीडब्ल्यू के जो ऋषभ सर के लेक्चर थे, मेरा एक था कि अगर प्रीलिम निकल जाए तो मैं निकाल ही लूंगा एग्जाम करके, ऐसा मेंस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि 2019 में एक बार मैंने सीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ था सर, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। लेकिन प्रीलिम मेरा सीसैट की वजह से रुक रहा था, तो ऋषभ सर ने मुझे काफ़ी हेल्प की उसमें, तो प्रीलिम इस बार हो गया। तो फिर मैंने एक बीच में 1.5 महीना छुट्टी लिया था मेंस के लिए, तो हो गया। इसमें शेड्यूल में ऐसा था कि मॉर्निंग में अगर 4 बजे उठ गया तो फिर 2x के स्पीड से लेक्चर देखता था और फिर कंप्लीट करके शाम को अगर ऑपरेशन से आ गए तो फिर टेस्ट वगैरह दे देता था। इस तरह से कंसिस्टेंसी एक मेन है कि कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो फिर मुझे लगता है कोई रोक नहीं सकता। सच में राजू, बहुत ज्यादा इनकी जर्नी इंस्पिरेशनल रही। बहुत सारे लोग देखो सर्विस में रह के तैयारी करना चाहते हैं, उनको लगता है कि जॉब डिफिकल्ट है। अब आप मुझे बताइए इनसे ज्यादा डिफिकल्ट किसकी जॉब होगी? यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, साथ में लक्ष्मीकांत खुली हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं अलग सर और सुमित सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में जो रिवॉल्यूशन लाया है वो आज तक मैंने अभी तक देखा नहीं है। कि बहुत सारे लोग आप नहीं जानते, लेकिन बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में भी इससे जुड़े हुए और इस प्रोग्राम का फायदा ले रहे, ना कि यूपीएससी लेकिन बाकी आईआईटी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी जुड़े हुए हैं। बहुत फास्ट लेवल पे रिवॉल्यूशन ला रहे हैं आप, इसलिए धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। अरे मैं चाहूंगा अलग सर सम्मानित करें। जी रेखा, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप 1 सेकंड के लिए आ सकें। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर। मैंने अभी न्यूज़ सुनी थी कि आपने सीआरपीएफ के साथ भी टाई अप किया है। मार्टियर जो सीआरपीएफ मार्टियर जो शहीद होते हैं और सीआरपीएफ वार्ड को सर ने पूरी तरह से फ्री ऑफ स्कॉलरशिप दी, पूरी स्कॉलरशिप दी है और उनकी यूपीएससी की पढ़ाई और बाकी जर्नी बहुत आसान कर दी है। थैंक यू सर। सर, इस बारे में मैंने यही बोला था कि हम लोग कुछ भी कर दें, जो एहसान और कर्ज आप लोग का हम लोग के ऊपर हो, हम लोग कभी चुका नहीं सकते हैं। आज इतनी शांति से यहाँ एक इवेंट हो रहा है, हम बैठे हैं, मोबाइल निकला है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप वहाँ पे लड़ रहे हो हम लोग के लिए। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर, ऑलवेज ऑलवेज।